हेलो, नमस्कार दोस्तों। आपके अपने यूट्यूब चैनल डी के कॉम्पिटिटिव में बहुत-बहुत स्वागत है। आओ हम लोग बात करते हैं सीटेट के होने वाले पेपर के विषय हिंदी के बारे में। आओ हम लोग एक नई श्रृंखला लाए हैं गैस पेपर। गैस पेपर के माध्यम से हम ऐसे क्वेश्चनों की बात करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि ये गैस पेपर कक्षा 6 से लेके 8 यानी जूनियर बेस पे है। प्राइमरी वाला अलग चल रहा है, ये जूनियर के लिए। आओ बात करते हैं हिंदी के पहले प्रश्न के लिए। प्रश्न पहला कह रहा है एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग किया जाता है कक्षाई जटिलताओं को बढ़ाने के लिए, शिक्षकों के लिए गहन समस्या के लिए, संज्ञानात्मक विकास में सहायक है और किसी भी एक भाषा में निपुणता में बाधक है। तो क्या कहते हैं? एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग संज्ञानात्मक ज्ञान विकास में सहायक है। क्या है? भाषा का प्रयोग किया जाता है संज्ञानात्मक विकास में सहायक होने के लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय क्या करना चाहिए? दृष्टिबाधित जैसे कि जिन बच्चे आंखों से देख नहीं सकते उन्हें। ऑप्शन नंबर ए कक्षा में उनका में अलग बैठाना चाहिए ताकि उन पर विशेष ध्यान दिया जा सके। अगला ऑप्शन है उन्हें विभिन्न भाषिक गतिविधियों में शामिल नहीं करना चाहिए। कम पाठों वाली पाठ्य पुस्तक का निर्माण किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी सही है। दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बोल कर मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तकों में किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया है? जैसे कि प्राथमिक स्तर यानी कि छोटे स्तर यानी कक्षा 5 तक की बात कर रहा है। तो कह रहा किस पाठ्य पुस्तक किस तरीके की तरह की वस्तुओं किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया गया? और देखते हैं अपन विदेशी साहित्यिक रचनाओं का। ऑप्शन बी ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हों और जिनमें भाषा की अलग-अलग छटाएँ हों। ऑप्शन सी देखते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से मूल्यों पर आधारित हों, केवल कहानियाँ अथवा कविताएँ हों। क्या कह रहा है प्राथमिक स्तर भाषाएँ किस तरह की होनी चाहिए? रचना ऐसी रचनाएँ होनी चाहिए जो बच्चों के परिवेश यानी कि बच्चों के वातावरण से जुड़ी हों और जिनमें भाषा की अलग-अलग की उपलब्धता पाई है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों का भाषिक क्षमता के आकलन का सबसे उचित तरीका है? यानी कि कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा विकल्प है जो बच्चों में भाषिक यानी भाषा की क्षमता का आकलन यानी कि उसका मूल्यांकन सबसे उचित तरीके से किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए है बादल, आसमान, चिड़िया, बच्चे आदि संज्ञा शब्द का प्रयोग करते हुए एक कहानी लिखेंगे। ये क्या हुआ भाषा का उचित वो है। ऑप्शन नंबर ये सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो क्या कह रहा है बच्चों की मौखिक यानी बच्चों की बोलने की अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए व्याकरण पर आधारित संरचना अभ्यास का, अपने अनुभवों का वर्णन का, बातचीत करने का। नेक्स्ट विकल्प देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर ए सही है यानी कि बच्चों को मौखिक अभिव्यक्त करने के लिए व्याकरण पर आधारित संरचना का अभ्यास होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन
भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? यानी भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक कारक की बात करते हैं। ऑप्शन ने दिया भाषा के व्याकरण नियम के, पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर के, भाषा की पाठ्य पुस्तक को, समृद्ध भाषा वातावरण यानी कि भाषा सीखने के लिए समृद्ध यानी कि उस भाषा के अनुसार भाषिक वातावरण करना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हिंदी भाषा का मूल्यांकन यानी हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज्यादा किसको महत्व देंगे? सीखने की क्षमता का आकलन करेंगे, काव्य का सौंदर्य करेंगे, निबंध लिखने की योग्यता पे करेंगे या व्याकरण नियम? तो भाषा सीखने की क्षमता के आकलन के हिसाब से भाषा का मूल्यांकन किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 देखो क्या कह रहा है। एक बहुभाषिक कक्षा यानी कि एक ऐसी कक्षा है जिसमें बहुत सारे बच्चे बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान करते हैं। इसमें सबसे कम महत्व किसका है? ऑप्शन देखते हैं। ए विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य का। ऑप्शन नंबर बी कक्षा में विभिन्न प्रकार की सामग्री का। ऑप्शन सी कक्षा के बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशीलता का। ऑप्शन नंबर डी बच्चों को लिखना की दो भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता और विश्लेषण कैसे किया जाए। ऑप्शन नंबर बी सही है। कौन सा ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। 10 क्वेश्चन कह रहा है भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय कम महत्वपूर्ण बिंदु है यानी कम पूछा है। सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? अभ्यासों में वैविध्य करना, पाठों की संख्या में है, विषय वस्तु की वैविध्य में या भाषा की विभिन्न छटाएं में। तो क्या है? ऑप्शन नंबर बी सही है। पाठों की संख्या में निर्माण करते समय। अगला क्या है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बहुभाषिकता क्या है? बहुभाषिकता क्या है? ऑप्शन ए है भाषाई समृद्धि को खतरे में डालती है। ऑप्शन ए। ऑप्शन नंबर बी भाषा सीखने में बाधा उत्पन्न करती है। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर सी है भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। ऑप्शन नंबर सी भाषा सीखने में बहुत बड़ी बाधा है। ऑप्शन नंबर सी सही है। भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है क्या? बहुभाषिकता यानी बहुत सी भाषा जानना ये होता है भाषा को सीखने का एक महत्वपूर्ण संसाधन होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है भाषा क्या विद्यालय में सीखी जाती है? एक नियमबद्ध व्यवस्था। ऑप्शन नंबर बी सही है। भाषा जो है एक नियमबद्ध व्यवस्था है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बच्चे विद्यालय आने से पहले यानी कि जब बच्चों का विद्यालय शुरू नहीं हुआ है यानी आना प्रारंभ यानी छोटे पर की बात कर रही है। तो क्या कह रहा है? ऑप्शन नंबर है अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं। ऑप्शन नंबर है यानी कि बच्चा जब स्कूल में आता है तो वह अपनी भाषा की पारिवारिक या सामाजिक भाषा का कुशलता की भाषा को नियमबद्ध व्यवस्था को लेके आता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन अगला कह रहा है भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन नहीं है? भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्प मातृभाषा बनती है। ऑप्शन नंबर बी भाषा अधिगम एक परादर्पण होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है मदिरा पहली यानी मंदिरा जो है पहली कक्षा में पढ़ती है और वह मुझे बहुत अच्छा लगता है ये कहती है। मैं थक गई हूँ ये भी कहती है। आदि वाक्य का प्रयोग करती है मंदिरा। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है मंदिरा केवल सर्वनाम का प्रयोग करती है। गलत। केवल लिंग की दृष्टि से ही सर्वनाम शब्द प्रयोग करना जानती है। ऑप्शन नंबर बी भी गलत। ऑप्शन सी मैं वाले वाक्य केवल बोल सकती है। ये भी गलत। लिंग वचन क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर है
क्वेश्चन यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है। पृष्ठीय कविता को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों में सबसे उचित विकल्प यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 ना होके क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 46 से लेके क्वेश्चन नंबर 51 तक ये पैराग्राफ चलेगा। आओ पढ़ते हैं पैराग्राफ क्या कह रहा है। हरा भरा हो जीवन, स्वस्थ रहे संसार, नदियां पर्वत हवा पेड़ से आती है बाहर, बचपन कोमल तन मन लेकर आए अनुपम जीवन लेकर, जग से तुम और तुमसे है ये प्यारा संसार, हरा भरा हो जीवन अपना स्वस्थ रहे संसार, वृंद लताएं पौधे डाली चारों ओर भरे हरियाली। अब आगे पढ़ते हैं। मन में जगे उमंग यही सृष्टि का है उपहार, हरा भरा हो जीवन अपना स्वस्थ रहे संसार, मुश्किल से मिलता है जीवन हम सब इसे बनाए चंदन, पर्यावरण सुरक्षित ना हो तो सब है बेकार, हरा भरा जीवन हो अपना स्वस्थ रहे संसार। ये कवि ने गाया, कवि ने इसकी कविता रचना की है। आओ देखते हैं पहला क्वेश्चन दिया गया। कवि कह रहा है हरा भरा जीवन का अर्थ क्या होता है। हरा भरा जीवन आओ पौधे, पेड़ पौधे से घिरा हुआ जीवन, हरे रंगों से भरा हुआ जीवन, हरियाली युक्त जीवन और खुशियों से भरपूर जीवन। यानी हरा भरा जीवन का अर्थ होता है खुशियों से भरपूर जीवन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट देखते हैं। कौन सी चीजें बाहर लेकर आती हैं। कवि कह रहा है नदियों की आवाज, पहाड़ों की चोटियां, समस्त प्राकृतिक उपादान, पेड़ों की आवाज, समस्त प्राकृतिक उपादान। यानी कि जो चीजें बाहर लेके आती हैं वो कवि यानी कि हमें जो भी प्राप्त हुआ वो प्राकृतिक का उपहार है। यानी कि उपादान को क्या कहते हैं, उपहार कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कवि ने सृष्टि का उपहार किसे कहा है। आओ देखते हैं। वृंदलताओं को कहा, हरा भरा को कहा, प्राकृतिक सुंदरता और उससे उत्पन्न होने वाली खुशी को कवि ने क्या कहा है, प्रकृति का सृष्टि का उपहार कहा है। आओ अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नेक्स्ट है का ये संदेश देना चाहता है कि कवि एक संदेश देना चाहता है जो कि जीवन सब बेकार है, पर्यावरण संरक्षण में ही जीवन संभव है, प्रकृति में पेड़ पौधे नदियां पर्वत शामिल है, चंदन के पेड़ लगाने चाहिए। तो क्या कह रहा है, क्या संदेश देना है, पर्यावरण संरक्षण में ही जीवन संभव है। ऑप्शन नंबर बी सही है। और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन कर रहा है जग से तुम और तुमसे है जी प्यारा संसार, पंक्ति में के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि देखो इस कविता के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। आओ ऑप्शन देखते हैं। कवि कह रहा है व्यक्ति और संसार दोनों का अस्तित्व एक ही पर निर्भर करता है, वो है प्रकृति। ऑप्शन नंबर ए सही है। आओ अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है अनुपम से क्या अपर्याय। अनुपम, अनुपम देखो, अनुपम से अपर्याय है क्या। अनुपम एक शब्द दिया है वाक्य के लिए, वाक्य सुखद है, आनंदमय है, समनो। यानी अनुपम यानी जिसकी कोई भी उपना उपमा ना की जा सके वो क्या होती है चीज, उपमा। उपमान अपमन होता, अनुपम होता। ऑप्शन नंबर डी सही। ऑप्शन कौन सा सही, डी सही। आओ अगले गद्यांश की तरफ चलते हैं। गद्यांश दिया गया है क्वेश्चन नंबर 52 से लेके क्वेश्चन नंबर 60 तक। यानी कि कुछ गैस पेपर में क्या पढ़ते मिस्टेक हो गई पीडीएफ बनाते समय। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन गद्यांश पढ़ते हैं। गद्यांश क्या कह रहा है, गद्यांश कह रहा है समस्याओं का हल ढूंढने की क्षमता पर एक अध्ययन किया गया है। इसमें भारत में 3 तरह के बच्चे बीच तुलना की गई है। एक तरफ वे बच्चे जो दुकानदारी करते हैं पर स्कूल नहीं जाते, ऐसे बच्चे
जो दुकान संभालते हैं, स्कूल भी जाते हैं। और तीसरा समूह उन बच्चों का था जो स्कूल जाते हैं, दुकान पर कोई मदद नहीं करते हैं। ऑप्शन और देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। उनसे उनसे गणना के बाद इरावती इबारती सवाल पूछे गए। दोनों ही तरफ से के सवालों में उन स्कूली बच्चों ने दुकानदार नहीं है मौखिक गणना या मनगढ़ंत का प्रयोग बहुत कम किया। बनिस्बत उनके जो दुकानदार थे, स्कूली बच्चों ने ऐसी गलतियां भी की जिनके कारण नहीं समझा जा सकता। इससे यह साबित होता है कि दुकानदारी से जुड़े हुए बच्चे हिसाब लगाने में गलती नहीं कर सकते, क्योंकि इसका सीधा असर उनके काम पर पड़ता है। जबकि स्कूली बच्चों के वही हिसाब लगाने में अक्सर भयंकर गलतियां कर देते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि जिन बच्चों को रोजमर्रा की जिंदगी में इस तरह के सवालों से जूझना पड़ता है, वे अपने लिए जरूरी गणितीय क्षमता हासिल कर लेते हैं। अगले देखते हैं। लेकिन साथ ही इस बात पर भी गौर करना महत्वपूर्ण है कि इस तरह की दक्षताएं एक स्तर तक और कार्यक्षेत्र तक सीमित होकर रह जाती हैं। इसलिए वे सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश जो कि ज्ञान को बताने व बढ़ाने में मदद करती हैं, वहीं उस ज्ञान को संकुचित और सीमित भी कर सकते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, समस्याओं का हल खोजने पर आधारित अध्ययन किस विषय से जुड़ा हुआ? सामाजिक विज्ञान से, भाषा से, दुकानदारी से, गणित। तो भैया आकलन करना है दुकान। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि गणित से अध्ययन जुड़ा हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किन बच्चों ने सवाल हल करने का मौखिक गणना का ज्यादा प्रयोग किया? जो सिर्फ स्कूल आते हैं, जो बच्चे ना दुकानदारी करते हैं ना ही स्कूल आते हैं, जो स्कूली बच्चे दुकानदारी नहीं करते हैं, जो दुकानदारी करते हैं भैया उन्हें मौखिक गणना का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला। अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है, यानी कि ऊपर पैराग्राफ क्या क्या कहा था? बच्चे रोजमर्रा के जीवन में काम आने वाली दक्षताओं को स्वतः ही हासिल कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, दुकानदार बच्चे हिसाब लगाने में प्राय गलती नहीं करते क्योंकि वे गलती नहीं कर सकते। अगला ऑप्शन देखते हैं। गलती के का असर उनके काम पर पड़ता है। ऑप्शन बी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन करें। जो दक्षताएं हमारे दैनिक जीवन में काम नहीं आती हैं, हमारा प्रदर्शन अक्सर खराब अच्छा होता रहता है। ऑप्शन नंबर ए ही मिल गया सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि सामाजिक व सांस्कृतिक प्रवेश ज्ञान करो सीमित कर सकता है, बनाने में मदद भी करता है और उसे संकुचित सीमित भी कर सकता है, यानी ऑप्शन बी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, इक प्रत्यय के उदाहरण। ऑप्शन भैया दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इक प्रत्यय बताना। इक इक प्रत्यय बताना है। सांस्कृतिक है, क्योंकि है, सीमित है, संकुचित है। देखो संकुचित में चित चित है, यानी लास्ट में चितारा है। इसमें चित्त है तो इत प्रत्यय हो गया। चूंकि तो इसमें की प्रत्यय हो गया। ई यानी छोटा ई प्रत्यय हो गया। सीमित मित अत आ अत 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 प्रत्यय हो गया। सांस्कृतिक यानी कृतिक कीर्ति अवका ती अवका इक। तो इसमें कौन सा प्रत्यय हो गया? इक। यानी सांस्कृतिक में कौन सा प्रत्यय? इक प्रत्यय। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है,
मन गणित का अर्थ बताइए। यानी कि मन गणित यानी शब्द दिया है मन गणित। मन गणित का यानी मन ही मन में हिसाब लगाना क्या होता है, मन गणित करना। यानी इंसान कहता रहता है, देख के क्या मन ही मन सोच रहे हो, या मन ही गणित मनगढ़ंत कहानी बना रहे हो, यानी मन ही मन में कोई नया विचार ला रहे हो। संयुक्त क्रिया का उदाहरण क्या है? भैया देखो ग्रामर के संयुक्त क्रिया यानी कि दो व्यक्तियों द्वारा एक ही किया गया कार्य, एक क्रिया दिखने वाली। जैसे दुकान संभालते हैं, दुकान संभालते हैं, दुकान क्या है ऑब्जेक्ट, संभालना क्या है क्रिया, तो एक ही होगी। हिसाब लगाते हैं तो क्या लगाते हैं, हिसाब, हिसाब लगाना क्रिया। स्कूल जाते हैं, कहाँ जाते हैं, स्कूल जाना क्रिया होती है। अध्ययन किया गया है यानी अध्ययन किया गया है, अध्ययन तो किया गया, किसके द्वारा किया गया कि नहीं ये नहीं पता, तो क्या संयुक्त क्रिया हुई, इसमें अध्ययन किए करने अध्ययन किया गया यानी कि करता ही नहीं है उस क्रिया में संयुक्त क्रिया होती है। आओ आज के लिए इतना ही बस, मिलते हैं अगले श्रृंखला में इसी गैस पेपर में। आओ सभी लोग आए, अच्छे से पढ़ें, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं इस श्रृंखला से। हम इस श्रृंखला के जूनियर के लिए सीटेट के लिए 5 गैस पेपर कराएंगे, उनसे क्षमता 5 से 100% एक भी पर्सन बाहर नहीं जाएगा, यानी कि लगभग 750 होंगे। ये तय है, ये निश्चित है। इन 750 प्रश्नों में ही 150 प्रश्न निश्चित ही आपको इस एग्जाम में देखने को मिलेंगे। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक का बटन दबाओ और अपने मित्रों में शेयर करो।